जिंदाबाद जिंदाबाद भाई कुछ बोल भी ले देखिए एक बढ़िया दिखा के तेरे वाले पे लाइव व्यू तेरा नहीं दिखा करता भाई हैं तेरा कौन दिखा है होया शो आया राम राम जी सारे भाइयों ने दोनों सा भी साथी इस वीडियो ने देखा है वो शेयर जरूर करे। जैसा कि आप यो कैप्शन देखोगे कि भाई अक्षय नरवाल की रिहाई को लेकर गांव गांव मुहिम चल रही है, तो इस मुहिम का हिस्सा बनो आप सब भी। अब पूरा प्रकरण क्या था उसके बारे में बताएंगे आपको। अक्षय नरवाल वो साथी है जो सरकार के साथ जो किसानों का जो डेलीगेशन था जो बात कर रहा था उसका भी वो एक अहम किरदार निभा रहा था उसके अंदर भी। तो 12 तारीख को जो सरकार के जो मंत्रियों के साथ किसानों की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद वो भाई अपने घर वापिस आ रहा था खनौरी बॉर्डर से। तो उसमें आते वक्त वहां से पुलिस वालों ने उसको उठा लिया और 307 जैसी लगभग 10 धाराओं के अंदर उसको अंदर कर दिया। तो 10 धाराओं के अंदर उसको अंदर कर दिया। तो उसकी रिहाई के लिए गांव गांव मुहिम चल रही है कि तो गांव गांव उस भाई की रिहाई के लिए मुहिम चल रही है कि इस भाई को कैसे करके बाहर निकाला जाए। डीसी को भी हमने ज्ञापन दे लिया और एसपी से भी लगभग 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो जब सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया तो 1 तारीख को कथुरा गांव के अंदर गांव वासियों ने महापंचायत बुलाई है, जिसके अंदर सभी किसान प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और गांव गांव से ये जो मुहिम निकल रही है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग भी हिस्सा लेंगे। तो अब देखते हैं कि सरकार उस भाई को रिहा करती है या फिर लोग उसको रिहा करवाते हैं। 1 तारीख की जो महापंचायत है कथुरा गांव के स्टेडियम के अंदर, उसमें आप सबको भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए। जो साथी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको शेयर करने का भी काम करे, क्योंकि आज ये अक्षय भाई है, कल को हम भी हो सकते हैं। तो क्योंकि सरकारों के विरुद्ध जो आवाज उठाएगा सरकार उसका यही हासिल करने वाली है कि उसको बोलने ही ना दिया जाए, या जो युवा अपने देश को बचाने की जो आवाज उठा रहे हैं उन युवाओं की आवाज को दबा दिया जाए, ताकि कोई और युवा देश को बचाने की लड़ाई ना लड़ सके। और उसके घर वाले भी उसको रोके कि भाई आप अगर ऐसा करोगे या सरकारों के विरुद्ध बोलोगे तो वही अक्षय नरवाल जैसी स्थिति होगी जो उन 3 भाइयों के साथ हुई है। तो बचना है तो बोलना ही होगा, जागना ही होगा। आप भी निकलिए अपने घरों से, क्योंकि मरना वैसे भी है और मरना वैसे भी है। तो फिर भगत सिंह वाला रास्ता कौन सा बुरा है, ये देखिएगा। ये जिंदाबाद, ये देखिए भाई गांव वासी निकल रहे हैं जी। रणवीर भाई यहाँ जो तैयारी चल रही है या तानाशाही जो चल रही है ना, इस तानाशाही नखोन खातिर चल रही है यह तैयारी, क्योंकि हमने बात बतेरी देख ली और वही मतलब एक रिक्वेस्ट भी कर ली और भाईचारे के हिसाब से भी, और जो एक समाज का एक जो ढांचा आ रहा है ना बस सामाजिक तरीके से हमने उस तरीके से भी मतलब कह के देख ली। सरकार आता है प्रशासन है, ऐसा क्या हो गया कि 13 तारीख तले आज तक ये एक तो सबूत नहीं दे पाए और 10 धारा ला दी। भाई या तो इतनी धारा ला दी है, एक का तो सबूत दे दो मारता है। अगर एक का भी सबूत नहीं है और धारा है 10 तो भाई और सबूत देना तैयार नहीं, को दिखा नहीं रहे किते किसी ने भी देख क्यों भाई, किसी ने भी। तो फिर तो भाई हमने एक के काम करना पड़ेगा, इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और ये पूरा गांव देख लो भाई ये इकट्ठा होने लग रहा है और 1 तारीख तक सरकार तय प्रशासन तय भाई यह चीज हमने कह दी है 1 तारीख तक या तो अक्षय भाई न छोड़ दें या फिर उसके बाद जनता अपनी ताकत ने जब खुद दिखाओगी, जब हमने अपनी ताकत
खुद दिखाने खातर रोड पाना पड़ेगा उस टाइम। जो मतलब कुछ भी अगर हम फैसला ले तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी भाई, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि 15 दिन जाली है इन बातों ने कि हमने हर बार कहने की कोशिश करी, सबूत मांगने की कोशिश करी, रिक्वेस्ट कर ली भाई छोड़ दो, कोई सुनवाई नहीं। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में, अगर चून न करिए सरकार के खिलाफ। और चुन कौन भाइया ने ठान लाग रहे हैं जो उनसे थोड़ा भी इनके सारे खुलासे न मतलब पब्लिक के सह मिलावन है हकीकत करके रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं उनने बगैर कति टारगेट बना रहे हैं बगैर कोई जुर्म। और ये पूरे गांव ने इस बात का बेरा है भाई किसा बालक है और भाई कोई दोष नहीं। तो जब दोष नहीं तो पूरे गांव और कतूरा के साथ में और आसपास के जितने भी गांव हैं सारे गांव का समर्थन हो चुका है और जनता सरकार मोर्चा की भी कॉल जा चुकी है। यह सख्त हिदायत है भाई, अगर हमने जरूरत पड़ी, अगर प्रशासन नहीं मानता है और ये तानाशाही रवैया रहा तो जरूरत पड़ी तो भाई जेल पाड़ने का भी काम करेंगे। क्योंकि कब तक ये हमारे बोलने पे भी पाबंदी लाने लग रहे हैं, ये हमारे कितने आने जाने पर भी पाबंदी लाने लग रहे। देखा वो लठ मारे थे कितने घर तबार दी लिखने के नहीं छोड़े थे, इन स्कूल मेडिकल बना के धर दिए, हर चीज में इनने पाबंदी ला दी। यो ट्विटर ने भी यो बयान दिया है भी अब सरकार का दबाव आ रहा है कि हमने ये वीडियो और इनके अकाउंट बंद करने पड़ेंगे फलाने आदमी के, मतलब वो बोलने पे भी पाबंदी लगी है। तो भाई घर से बाहर निकल लो, एक हो जाओ ना, तो या एक मोर्चे की लड़ाई ना एक संगठन की लड़ाई, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पूरे समाज ने बचाने की लड़ाई है। और पूरा समाज जब बचेगा, जब समाज बाहर निकलेगा, हर आदमी घर से बाहर निकलेगा, हर आदमी ने निकलना पड़ेगा भाई। एक एक करके तो ये चुन गन्नू एक एक ना मारते रहेंगे और मरते रहिए भाई। सब एक हो जाओगे, सब निकल लोगे तो भाई सारे भाई निकल लो। 1 तारीख ने कथूरा स्टेडियम में महापंचायत रखी है, वहां पे एक फैसला लिया जाएगा करड़ा, और उस फैसले के ऊपर फिर नहीं सुनते भाई किसी की भी, फिर ना इन सरकार की सुनते ना प्रशासन की। इन तदेली हमने जितनी देनी थी छूट, ये 2 दिन और भी हैं बीच में, आज समेत का मैं तो 3 दिन कैसे गए हैं। तो ये 3 दिन है भाई इंदौर है, या तो अक्षय भाई न छोड़ दें या फिर समाज ने भी बेरा है और मोर्चे ने भी बेरा है कि हमने चुक्कर छिड़वाना है। हमने दूसरे तरीके भी आवे हैं तो हमने 15 दिन या लिमिट खींच लिया तो 2 दिन और सही। तो भाई सख्त हिदायत यह है प्रशासन तय कि जल्द से जल्द हमारे भाई ने छोड़ दे जी। तो भाई बार बार एक ही बात कही जा रही है सरकार को कि भाई छोड़ दो, हाथ उनके जोड़ लिए, ज्ञापन उनको दे लिया, लेकिन कोई भी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो अब गाम राम निकला है उस बच्चे को निकालने के लिए कि देखते हैं कि सरकारों के अंदर ज्यादा ताकत है या जनता के अंदर ज्यादा ताकत है। क्योंकि जो बार बार कहा जाता है कि जनता ही सरकार होती है, वी आर द पब्लिक ऑफ इंडिया, जो संविधान के जो पहली ही लाइन है वो यही है। अब ये लोग जो संविधान की जो पहली लाइन है या जो बोला जाता है कि लोकतंत्र, उस लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है इस तंत्र के द्वारा। तो निकलिए, अपने घरों से निकलना मजबूरी है। ये देखिएगा, अगर कोई साथी ये मानकर बैठा है अपने घर में कि अगर मैं ऐसे संघर्षों के अंदर शामिल नहीं होगा तो मुझे मौत नहीं आएगी, भाई मौत हर किसी को आनी है, मरना हर किसी ने है। अगर घर में पड़कर और सड़कर मरना है तो उससे बेहतर यही है कि आप संघर्ष कीजिए और तंत्र के साथ टकराइए। अगर आप उसके साथ नहीं टकराओगे तो वो आपकी आने वाली नस्लों को खाएगा। क्योंकि बार बार ये एक ही बात बोलते हैं कि आफ्टर 2030 यू विल ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, कि 2030 के बाद आपके पास रहने के लिए कुछ नहीं होगा। और ये बार बार उसका ट्रायल भी कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है इसके अंदर सभी को सुगबुगाहट भी आ चुकी होगी कि ये किसान आंदोलन भी प्रतीत हो रहा है कि सरकारों के द्वारा ही करवाया जा रहा है। ये शब्द मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल खुले मन से कि सरकारों के द्वारा ही करवाया जा रहा है।
क्योंकि वो जो किसान नेता जो इसको लीड कर रहे हैं, एक किसान नेता अपने आप को बोलता है हरियाणा का जो अभिमन्यु कोहाड़ है, वो सीधे सीधे नारनौंद के अंदर 8 तारीख को बड़ी पंचायत करके फिर पंजाब के अंदर छुप जाता है। क्या यही नेतृत्व होता है? दूसरी बार वो कभी 13 तारीख की कॉल दी है, कभी 18 तारीख की कॉल दी, कभी 21 तारीख की कॉल दी कि उन बैरिकेडों को तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन अब तक वो बैरिकेड नहीं टूटे। जो किसान आगू हैं केवल उनकी कमी है, लोग अपनी भावना से किसानों को बचाने के लिए निकले हैं और वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से प्रतीत हो रहा है कि ये जो पूरे का पूरा जो आंदोलन है ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है और सरकार को इस आंदोलन में ताकतवर दिखाया जाएगा कि सरकार चुनाव के इतने नजदीक आकर जब इतने बड़े आंदोलन को दबा सकती है, तो जब चुनाव बहुत दूर होंगे तो वो कितनी बर्बरता कर सकती है। तो समझिए कि पूरी की पूरी मुहिम क्या है। हमारे साथ अक्षय भाई की कॉपी है, उसका जुड़वा भाई है अजय नरवाल जी। अजय भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप सबको नमस्कार। जैसा कि रविंदर भाई ने आप सबको बताया कि 1 तारीख को कथूरा में महापंचायत है, मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा उस महापंचायत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि अब जरूरी भी हो गया। जरूरी क्यों हो गया है? अगर मान लो जो किसान अक्षय नरवाल पकड़ा गया, अगर वो जेल के अंदर रहता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ऐसा कन्वे होगा और लोग अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे। अक्षय नरवाल कोई ऐसी पारिवारिक और ऐसी चीजों में जेल नहीं गया। अक्षय नरवाल जेल गया है आप सब लोगों के हकों की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल गया। तो ये हम सब की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है और आप सबसे पुनः अनुरोध है कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोहाना के पास कथूरा गांव में जरूर पहुंचे। भाई कोई भाई नू ना मान जियो सकल देख के कि यू अक्षय ही था, तेनू का अक्षय ने गेला ले फिर रहे हो और कह रहे हो बोला उसने रिहा करवाएंगे। भाई जुड़वा भाई है अक्षय का। तो ये देखिए गांव वालों का जोश। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 भाई शेयर कर दे रही हो, मेरे द्वारा कोई लाइव नहीं दिखा रहा है इसमें कि कोई जुड़ा है, बाकी 10-12 साथी जुड़ भी रहे हैं, तो इसमें शेयर करियो ज्यादा से ज्यादा। और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाने का प्रयास कीजिए। 1 तारीख को 1 मार्च को गोहाना सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है और गोहाना के पास महम रोड पर कथूरा गांव है। उस कथूरा गांव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर साथी पहुंचेंगे तो इस भाई को अपने जनता के दम पर, जनता की ताकत के दम पर रिहा करवाया जाएगा। जो मुकदमे इसके ऊपर हो रखे सबको खारिज भी करवाया जाएगा। आप आओगे तो जंग जीतेंगे और अगर आप नहीं आओगे तो, क्योंकि एक ही बात होती है कि कौन जीत सकता है इनसे, तो एक अकेला वो व्यक्ति जीत सकता है जो बोलता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अपने साथ है तेजपाल भाई है गोहाना से, तो जानते हैं कि तेजपाल भाई का क्या कुछ रिव्यू है और जो आपके साथ हुआ जो वीडियो आप अपलोड कर रहे थे उसको लेकर क्या कुछ कहना है? सारे भाइयों ने राम राम। और बड़ी बात ये है कि हम मीडिया के दम पे या सोशल जो मीडिया उसके दम पे जब हम इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इस भाई का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी हो नहीं पा रहा। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप जितने भी साथी जुड़ रहे हो ना, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, जो वीडियो लगभग 2.5 घंटे के बाद अपलोड हुई है। मतलब अपलोड कर रहे हैं तो चैनल कभी डिमोनेटाइज हो रहा है, कभी वो वीडियो डिलीट हो रही है बार बार, तो इस तरीके की परेशानी आ रही है। और बाकी इन भाइयों ने जो साहस दिखाया है ना, ये मैं काबिले तारीफ है। इसके मैं एक यह बात जरूर कहूंगा कि सारे भाई इनका ना साथ जो जरूर पहुंचो। 1 तारीख का जो इन्होंने कहा उस 1 मार्च को ना आप सभी का साथ देना यहाँ पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, सभी की लड़ाई है। तो सारे भाई जरूर पहुंचो और बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। तेजपाल भाई कह रहे थे कि ये लगभग 2-2.5 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड करने लगे थे, तो बार बार वो ये अपलोड होते ही यूट्यूब उसको डिलीट कर रहा है। तो सोशल मीडिया की गुंडागर्दी आज जग जाहिर हो चुकी है। बहुत से किसान प्रतिनिधि भी ऐसे थे जिनके चैनल उड़ा दिए गए और अब इसके ऊपर भी जो लाइव चले हुए हैं, मेरे पास एक भी साथी कमेंट आ रहे हैं
लेकिन एक भी साथी ऐसा शो नहीं कर रहा कि लाइव जुड़ा हो। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं कि जब कोई साथी ना जुड़ा दिखे तो उसके कारण जब नहीं जुड़ेगा तो वो व्यक्ति डिमोनेटाइज हो जाएगा और वो मतलब हाँ डिमोटिवेट हो जाएगा और डिमोटिवेट होकर वो वीडियो को बंद कर देगा कि कोई जुड़ा तो है ही नहीं। तो इस प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाने का प्रयास कर रही है सोशल मीडिया, ये मेटा जो कंपनी है हर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप सब साथी ही हैं जो ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा साथियों तक। इस आईडी को भी पोक करने का काम करें ताकि मजबूती इसके अंदर बनी रहे और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो धन्यवाद आप सब साथियों का। एक बार और मैं वो दृश्य दिखाना चाहूंगा जो ये साथी लगे हुए हैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। ये सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई अकेला वो अक्षय की लड़ाई नहीं है, वो हम सब की लड़ाई है। और ये बोलते हैं कि भाई अगर वो नहीं छूटेगा तो फिर आने वाले समय में ये हमें भी उठा लेंगे। जो कोई भी सरकारों के खिलाफ बोलेगा उसका उठना तय है। तो इस प्रकार की मुहिम अगर आप अपने आसपास के गांव में चला सकते हो तो ये चलाइए, वरना ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचे और इस आवाज को दबने ना दे, इसको बुलंद करने का काम करें। और सरकारों के ऊपर प्रेशर बनेगा तो आम जनता ही बना सकती है। तो जनता की ताकत दिखाने के लिए 1 मार्च को, बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, 1 मार्च को कथूरा गांव है, तहसील को हाना पड़ती है और जिला सोनीपत है हरियाणा के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचेंगे और वहां से जब वहां पर ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो एक कठोर फैसला भी लिया जाएगा और सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे उस 1 मार्च को। धन्यवाद आप सब साथियों का, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।